नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और अपने सेहत और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बोला था पिछले लेक्चर में मैं इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों क्या है, रात में मैंने टॉपिक को पढ़ा और ये टॉपिक मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों मैं बोला क्यों ना सबसे पहले पाकिस्तान से ही आपको मतलब डिस्कस करा दूँ। क्यों? क्योंकि दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान का बहुत ही गहरा रिश्ता है। ऐसा गहरा रिश्ता है कि कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में मतलब कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि इतना बुरा कंडीशन शायद मेरा और किसी कंट्री के साथ होगा जितना कि पाकिस्तान के साथ है। और जो कि दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब कि बहुत ही कष्ट की बात है कि इंडिया और पाकिस्तान जो कि एक दूसरे को बॉर्डर राज्य को टच एक दूसरे से के साथ बॉर्डर टच करते हैं, फिर भी इनके बीच में ट्रेड बहुत कम देखने को मिलता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी कंट्री को प्रोग्रेस करना है तो सबसे पहले अपना अच्छे रिलेशन पड़ोस में बनाकर रखना है, क्योंकि हमारे मिलिट्री मिलिट्री और ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे बगल के राज्यों का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान होता है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया और पाकिस्तान के फिजिकल बाउंड्री रिलेशन के बारे में। कौन सी बाउंड्री रिलेशन के बारे में? फिजिकल बाउंड्री रिलेशन के बारे में। ठीक, जो कि दोस्तों मैं आपको भी बताने वाला हूँ फिजिकल बाउंड्री ये होता क्या है और कैसे होता है। ठीक, तो दोस्तों एक मिनट वेट करो, मैं आगे चल रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री लेंथ क्या है और किस नंबर पे हमारी इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री को टच करती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको हम बता दे रहे हैं 3,323 किलोमीटर। कितना? 3,323 किलोमीटर इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं, जो कि थर्ड लार्जेस्ट है। जो कि कौन सा नंबर का है? थर्ड लार्जेस्ट है। सबसे ज़्यादा कौन सा देश हमारे इंडिया को बॉर्डर को टच करता है? दोस्तों मैं आपको भी बताने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर टच करता है वो कौन है? वो कंट्री का नाम क्या है? वो कंट्री का नाम बांग्लादेश है, जिसको 1971 के पहले से 1971 के युद्ध वार के पहले से इसको ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। कौन से पाकिस्तान के नाम से दोस्तों? ईस्ट पाकिस्तान के नाम से इसको जाना जाता था। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, 1971 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा एक युद्ध किया गया। युद्ध में क्या हुआ, पाकिस्तान को हरा दिया गया और ये बांग्लादेश को एक फ्री कंट्री बना दिया गया। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब हमारा युद्ध कंप्लीट हो गया था जब युद्ध कंप्लीट हो गया था तो भूटान एक ऐसी कंट्री थी जो बोली कि हाँ अब बांग्लादेश एक नई कंट्री है। बांग्लादेश को सबसे पहले कंट्री को रूप में मानने वाली कौन सी कंट्री थी? सबसे पहले भूटान। भूटान बोले कि अभी ईस्ट पाकिस्तान जो था अब एक नई कंट्री बन गई जिसका नाम क्या है? बांग्लादेश है। उसके बाद फिर इंडिया ने एक्सेप्ट किया। क्या इंडिया ने एक्सेप्ट किया? अब बांग्लादेश एक फ्री कंट्री हो गई है। इसकी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इसका अपना एक क्या होगा, इंडिपेंडेंट बॉडी होगा, और इसमें कोई भी कंट्री हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि यहाँ का पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल कैसा है। इसमें कोई बाहरी स्टेट या कंट्री हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। दोस्तों जब हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करते हैं ना, तो एक जो कंट्री होता है उसको हम स्टेट के रूप में बोलते हैं। किसके रूप में बोलते हैं? स्टेट के रूप में बोलते हैं। ठीक, तो दोस्तों इंडिया का सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला पहला नंबर कौन है? बांग्लादेश है। दूसरा कौन है दोस्तों? दूसरा आपका चाइना है। और तीसरे पर कौन आता है? तीसरा आपका पाकिस्तान आता है। ठीक, चौथे पर आपका म्यांमार आता है। और पाँचवें पर आपका कौन आता है? पाँचवें पर आपका बांग्लादेश आता है। छठवें पर आपका कौन आता है? छठे पर भूटान आता है। छठे पर कौन आता है? भूटान आता है। सातवें पर कौन आता है? सातवें पर आपका ये अफगानिस्तान आता है। कौन आता है? अफगानिस्तान। दोस्तों सबसे कम अफगानिस्तान बाउंड्री टच करता है। कितना टच करता है दोस्तों? अफगानिस्तान 106 किलोमीटर बाउंड्री टच करता है। कितना का टच करता है दोस्तों? 106 किलोमीटर बाउंड्री टच करता है। तो दोस्तों अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे बाद में कौन कितना टच करता है। सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में देख ले रहे हैं, पाकिस्तान कितना टच करता है और हमारे इसके बीच में मुद्दा क्या है। ठीक, तो दोस्तों आपको बता दे रहे हैं बाउंड्री शेयर कितना 3,323 किलोमीटर पाकिस्तान इंडिया आपस में बाउंड्री शेयर करते हैं। कितना शेयर करते हैं? 3,323 किलोमीटर। देखो दोस्तों इसमें मैक्सिमम तीन तीन और बाद दो तीन आया, मतलब तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। दोस्तों कुछ हाल यहीं पर होता है। अगर इतना लार्ज अमाउंट में इसका तीन इसके बाउंड्री शेयर में आ गया है कि हमारा पाकिस्तान का हमेशा आपस में क्या रहता है? कॉन्फ्लिक्ट ही रहता है, मतलब विवाद ही रहता है आपस में। ठीक, तो दोस्तों और सबसे प्लस इम्पोर्टेंट बात आपको बताने वाले हैं कि इंडिया के साथ कौन कौन से राज्य हमारे मतलब पाकिस्तान के साथ हमारे कौन कौन से राज्य बॉर्डर को टच करते हैं। सबसे पहले दोस्तों राज्य की बात कर रहे हैं हम, आप याद रखना राज्य की बात कर रहे हैं, स्टेट यूनियन टेरिटरी की बात नहीं कर रहे हैं, स्टेट की बात कर रहे हैं। दोस्तों आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है
ठीक है। ये आपसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि आप बताओ पाकिस्तान के साथ हमारे कितने स्टेट बॉर्डर को टच करते हैं, हमारे कितने स्टेट बॉर्डर को टच करते हैं। तो दोस्तों बच्चे क्या पता रहेगा, बच्चे बोलेंगे आराम से प्रेम से बोल देंगे कि गुजरात 1 हो गया, राजस्थान 2 हो गया, पंजाब 3 हो गया, जम्मू कश्मीर 4 हो गया और लद्दाख 5 हो गया। गधे मतलब सॉरी यार, आपको सोचना चाहिए कि राज्य कौन है और यूनियन टेरेटरी कौन है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यही गलती आप लोग एग्जाम में करते हो, ये सब करते हैं, ऐसा नहीं। अगर आप किसी टॉपिक को एकदम अच्छे दिल से पढ़ ले रहे हो दोस्तों, वो आपके माइंड में छप सा जाता है। तो दोस्तों सबसे प्लस पॉइंट ये है, सबसे प्लस पॉइंट आपका ये है कि कितने राज्य टच करते हैं और कितने यूनियन टेरेटरी टच करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो टच करता है उसका नाम क्या है, आपका गुजरात हो गया। गुजरात 1, याद रखना, गुजरात 1, राजस्थान 2 और पंजाब 3। ये 3 ही राज्य इंडिया और पाकिस्तान के साथ बाउंड्री को शेयर करते हैं। कितने राज्य, 3 राज्य। कौन कौन, गुजरात, राजस्थान और आपका पंजाब। गुजरात, राजस्थान, पंजाब। मैं दोस्तों आपको याद करने का शॉर्ट ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, उसको आप लोग एक बार अप्लाई करना। 1 मिनट, वेट वेट वेट। देखो, एक कहते हैं टीआरपी, एक कहते हैं टीआरपी और दूसरे क्या क्या कहते हैं, जीआरपी। क्या कहते हैं, जीआरपी। टीआरपी मतलब क्या होता है, कोई इंसान जब अपने अपने मतलब अपने अपने आप को मार्केट में ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, ठीक है। जैसे न्यूज़ मीडिया होता है, अपने अपने चैनल को मार्केट में ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या लेते हैं, टीआरपी खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं, टीआरपी खरीदते हैं। तो वही कहते हैं टीआरपी, ठीक। और दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, जीआरपी, जी से गुजरात, ठीक, जी से गुजरात और आर से राजस्थान और पी से पंजाब। दोस्तों जो सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया के साथ वो था, पाकिस्तान बाउंड्री टच करती है, उस स्टेट का नाम क्या है, उस स्टेट का नाम राजस्थान है। क्या नाम है, राजस्थान। फिर कौन है, फिर गुजरात है, फिर कौन है, आपका पंजाब है। दोस्तों आपका ये सीक्वेंस है कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री को कौन टच करता है। पहले पर आपका राजस्थान है, दूसरे पर गुजरात है और तीसरे पर आपका पंजाब है। दोस्तों और देखते हैं, ये आपके 3 राज्य हो गए, ठीक, 3 राज्य हो गए। अब कितने यूनियन टेरेटरी हमारे देश को पाकिस्तान के साथ बाउंड्री साझा कर रही है। एक आपका जम्मू कश्मीर हो गया और एक आपका लद्दाख हो गया। जो दोस्तों मैं आपको एक सबसे प्लस इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूँ कि पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था। पहले जम्मू कश्मीर क्या हुआ करता था, एक राज्य हुआ करता था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 में, 31 अक्टूबर 2019 में, ठीक दोस्तों ये बात आप ध्यान से सुनना। 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर और 2019 में आपके जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था हमारे संविधान के द्वारा। उस स्टेटस का नाम क्या था, उस स्टेटस का नाम था आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 को 31 अक्टूबर 2019 में क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और जिससे जम्मू कश्मीर जो एक स्टेट था, इससे स्टेट का दर्जा छीन लिया गया और इसको स्टेट के स्थान पर क्या बना दिया गया, इसको स्टेट के स्थान पर यूनियन टेरेटरी बना दिया गया, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूटीज बोलते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान के साथ हमारे कितने स्टेट टच करते हैं, 3 स्टेट टच करते हैं। कितने स्टेट टच करते हैं, 3 स्टेट और 2 यूनियन टेरेटरी। कितने यूनियन टेरेटरी, 2 यूनियन टेरेटरी। टोटल में आकर कितने कितने हो गए, टोटल में आकर के 5 हो गए। दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ठीक। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं। दोस्तों आगे हम बता रहे हैं, देखो जो जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर लिखा हूँ, आप लोग देख लेना, पढ़ लेना पीपीटी को, पीपीटी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर स्टेट दिया गया है गुजरात, राजस्थान, पंजाब। कौन कौन, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। और यूनियन टेरेटरी दिया गया है कौन कौन, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ठीक। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंडिया और पाकिस्तान जो बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है, उसको किस टाइप का बाउंड्री कहा जाता है। दोस्तों उसको कहा जाता है सुप्रीम पोज्ड बाउंड्री। अब बोलोगे दोस्तों ये सुप्रीम पोज्ड बाउंड्री क्या होता है, दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूँ। बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको समझाने वाला हूँ। दोस्तों आप एकदम ध्यान से देखना, ठीक। देखो दोस्तों, जो सबसे पहला बाउंड्री होता है आपका फिजिकल बाउंड्री। पहला बाउंड्री कौन होता है आपका, पहले बाउंड्री का नाम है फिजिकल बाउंड्री। क्या नाम है उसका, फिजिकल बाउंड्री। पहला जो बाउंड्री होता है उसका नाम फिजिकल बाउंड्री, ठीक। तो दोस्तों फिजिकल बाउंड्री क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों जो फिजिकल बाउंड्री होता है, जैसे मान लो ये इंडिया हो गया, कौन हो गया, ये इंडिया हो गया, ठीक। दोस्तों ध्यान से देखना इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरा क्या हो गया, म्यांमार हो गया। क्या हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक दोस्तों। और इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में माउंटेन है, इन दोनों के बीच में क्या है, माउंटेन है, ठीक। और क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ शेयर और पेयर कर रहे हैं।
ऐसे दोस्तों दोस्तों ऐसे बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे बाउंड्री को हम लोग फिजिकल बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, फिजिकल बाउंड्री बोलते हैं हम। इंडिया हो गया, सॉरी, इंडिया हो गया इस साइड, और इस साइड म्यांमार हो गया, और दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में आपका माउंटेन है। क्या है, दोनों के बीच में माउंटेन है, पर्वत है, और मोटे घने जंगल है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फिजिकल बाउंड्री बोलते हैं। दोस्तों आपका पहला हो गया फिजिकल बाउंड्री, ठीक। दोस्तों आपको दूसरा मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, वेट 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 वेट, हाँ ठीक। दोस्तों दूसरा होता है आपका लैटिट्यूड बाउंड्री। क्या होता है दूसरा आपका, दूसरा होता है आपका लैटिट्यूड बाउंड्री। क्या बोलते हैं इसको, लैटिट्यूड बाउंड्री, जिसको हिंदी में अक्षांश रेखा बोलते हो। क्या बोलते हो, अक्षांश रेखा बोलते हो, लैटिट्यूड बाउंड्री। अब बोलो दोस्तों लैटिट्यूड बाउंड्री क्या होता है। दोस्तों लैटिट्यूड बाउंड्री वो बाउंड्री होता है, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। मान लो ये आपका इंडिया है, ये क्या है, आपका इंडिया है, और नीचे क्या है, नीचे आपका क्या है, नीचे आपका है ओ थाईलैंड, नीचे क्या है, थाईलैंड, ठीक। ये आपका इंडिया हो गया, और नीचे आपका क्या हो गया, एक छोटा सा पार्ट थाईलैंड हो गया, ठीक। और इनके बीच में क्या है दोस्तों, इनके बीच में आपका सी है। क्या है, सी है, समुद्र है, ठीक। तो इन दोनों के बीच में से एक लाइन गुजर रही है, उस लाइन का नाम क्या है, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। दोस्तों हमारा जो ग्लोब होता है, हमारे ग्लोब कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है, और जो ऐसे ऐसे लाइन जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे लाइन को हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। जो लाइन आपका वर्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, सॉरी लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं उसको, लॉन्गिट्यूड। और जो लाइन लाइन आपका हार्जेंटल होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं उसको दोस्तों, लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक। तो दोस्तों इसे आप लोग ध्यान देना। और ये बीच में आपका क्या है, इक्वेटर है, बीच में क्या है आपका, इक्वेटर है। इक्वेटर बहुत ही क्या होता है, हार्ड होता है, बहुत ही गर्म होता है। सबसे ज़्यादा गर्मी इसी रीजन में होता है, सबसे ज़्यादा गर्मी किस रीजन में होता है, इक्वेटर वाले रीजन में होता है, ठीक। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, तो इंडिया हो गया ये, और ये आपका थाईलैंड हो गया। इनके बीच में जो बाउंड्री जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लैटिट्यूड बाउंड्री बोलते हैं। कैसा बाउंड्री होगा दोस्तों आपका, ये लैटिट्यूड बाउंड्री होगा। लेकिन दोस्तों इसमें देखने की बात ये भी है, जैसे मान लो, ठीक, जैसे मान लो ये आपका इंडिया हो गया, ठीक, और ये आपका श्रीलंका हो गया। क्या हो गया आपका, श्रीलंका हो गया। अब बोलोगे दोस्तों सर इसमें भी लैटिट्यूड बाउंड्री होगा, इसमें लैटिट्यूड बाउंड्री नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो लाइन है वो क्या है, वो लाइन आपका वर्टिकल है। लाइन कैसा है, वर्टिकल है। कोई भी मतलब अगर बाउंड्री आपको दिखाना है तो उसमें आप क्या होना चाहिए, उसमें आपका हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, और क्या करे, और एक दूसरे के बाउंड्री को कट ना करे, एक दूसरे के बाउंड्री को कट ना करे। यहाँ पर देखो आपका जो लैटिट्यूड लाइन गया है, इंडिया के बाउंड्री, इंडिया के भी लैंड पार्ट को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, इंडिया के भी लैंड पार्ट को कट कर रहा है, और श्रीलंका के भी लैंड पार्ट को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। इसलिए यहाँ पर लैटिट्यूड बाउंड्री नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर कौन सा बाउंड्री नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर लैटिट्यूड बाउंड्री नहीं होगा, ठीक। तो दोस्तों एक आपको मैंने पहले बताया फिजिकल बाउंड्री, दूसरा मैं बताया आपको लैटिट्यूड बाउंड्री। तीसरा होता है दोस्तों आपका होता है सुप्रीम पोस्ट बाउंड्री। तीसरा कौन सा होता है दोस्तों, सुप्रीम पोस्ट बाउंड्री। अब बोलोगे सर ये सुप्रीम पोस्ट बाउंड्री क्या होता है। दोस्तों जो सुप्रीम पोस्ट बाउंड्री होता है, मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से। जैसे हाँ देखना, इसमें आप ध्यान से देखना। जैसे ये आपका पोर्शन हो गया, ठीक, ये पोर्शन हो गया। अभी इस बाउंड्री में, इस बाउंड्री को लेकर के इंडिया और पाकिस्तान का क्या है, इंडिया और पाकिस्तान का विवाद है, ठीक। पाकिस्तान बोलता है कि ये सारा रीजन किसका है, ये सारा रीजन मेरा है। जैसे दोस्तों इसमें नहीं, आपको इसमें दिखेगा इस वाले मैप में, इस मैप में आप देखो, देखो दोस्तों पाकिस्तान बोलता है कि इतना, ये जो इतना रीजन है किसके कब्जे में है, इतना रीजन आपका पाकिस्तान के कब्जे में है ना। इंडिया का इतना बाउंड्री किसके कब्जे में है, इंडिया का इतना बाउंड्री पाकिस्तान के कब्जे में है, ये वाला पोर्शन, ठीक। और ये इंडिया का जो ये वाला पोर्शन है किसके कब्जे में है, ये वाला पोर्शन चाइना के कब्जे में है। तो दोस्तों ये, और इंडिया क्या बोलता है, इंडिया ये बोलता है कि मेरा जो भारतीय सीमा है, बाउंड्री है, वो कहाँ से गुजरती है, अफगानिस्तान को टच करती है इंडिया के मुताबिक, ठीक। और ये क्या बोलता है, ये जो 1965 का, 1962 में इंडिया और चाइना का वार हुआ था, उसमें ये वाला पोर्शन कौन ले लिया था, ये वाला पोर्शन आपका स्काई चीन मतलब चाइना ने ले लिया था, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं स्काई चीन बोलते हैं, ठीक। तो दोस्तों वह बाउंड्री, वह बाउंड्री, ठीक, वह बाउंड्री, जिस जिस बाउंड्री को लेकर के दो देशों के बीच में क्या हो, आपस में विवाद हो, उसको बोलते हैं सुप्रीम पोस्ट बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको दोस्तों, उसको हम बोलते हैं सुप्रीम पोस्ट बाउंड्री बोलते हैं, ठीक। दोस्तों एक मिनट को कॉल आ रहा है, ठीक।
दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सुप्रीम पोस्ट बाउंड्री बोलते हैं। ऐसे में तो दोस्तों हमारे और चाइना भी, हमारे इंडिया और पाकिस्तान और चाइना के बीच में कौन सी बाउंड्री, जो बाउंड्री शेयर करते हैं उस बाउंड्री क्या नाम है, उस बाउंड्री का नाम है सुप्रीम पोस्ट बाउंड्री है। दोस्तों देखो आपको मैं जियोग्राफी पढ़ा दिया अच्छे से, ठीक। अभी देखते हैं आगे पैटर्न क्या बोल रहा है। कंप्लीट क्या है दोनों दोनों के बीच में, यहाँ तक पोर्शन हो गया ना, हाँ यहाँ तक हो गया। दोस्तों आपको फिजिकल बाउंड्री, लैटिट्यूड बाउंड्री और फिजिकल बाउंड्री, लैटिट्यूड बाउंड्री और सुप्रीम कोर्ट बाउंड्री समझ में आ गया ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। देखो कितना प्यारा इंडिया है अपना, ये लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पाकिस्तान हो गया। मेरा तो चलता तो ये जो भूटान नेपाल है ना, ये सबको अपने कंट्रोल में कर लेता, लेकिन क्या करे, वो सब भी देश हैं बेचारे गरीब, छोड़ो हटाओ। देखो दोस्तों, जो इंडिया और पाकिस्तान का जो सबसे पहला बाउंड्री विवाद है उसका नाम है आपका एलओसी, लाइन ऑफ एक्चुअल सॉरी लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बोलते हैं उसको दोस्तों, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो आपका ये क्या है, ये इस वाले पार्ट को बोलते हैं एलएसी। क्या बोलते हैं, एलएसी। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इस वक्त किसके कंट्रोल में है, इस वक्त आपका चाइना के कंट्रोल में है एलएसी। और ये जो आपका एलओसी वाला लाइन है किसके कंट्रोल में है, यह आपके कंट्रोल पाकिस्तान के कंट्रोल में है, ठीक। तो दोस्तों इन सब बाउंड्री के बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, आखिर ये बाउंड्री हमारा क्या बोल रहा है। देखो दोस्तों, ये जो आपका बाउंड्री है ना, ये जो आपका एलओसी, इसको हम लोग सीज फायर बाउंड्री के भी नाम से जानते हैं। किस बाउंड्री के नाम से जानते हैं इसको दोस्तों, इसको हम सीज फायर बाउंड्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक। क्यों ऐसा दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि इस बाउंड्री पर हर वक्त पाकिस्तान के द्वारा क्या जाता है, फायरिंग किया जाता है, ठीक। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सीज फायर बाउंड्री के नाम से जानते हैं, ठीक। तो दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो दोस्तों मतलब कि इन दो देशों के बीच में आपसी बाउंड्री विवाद को निपटाने के लिए 1972 में एक आपका एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट को क्या नाम, किस नाम से जाना गया दोस्तों, उस एग्रीमेंट के को 1972 बाउंड्री शिमला एग्रीमेंट के नाम से जाना गया। किस एग्रीमेंट के नाम से जाना गया, शिमला एग्रीमेंट के नाम से जाना गया। दोस्तों इस एग्रीमेंट में क्या बोला गया था, इस एग्रीमेंट में ये बोला गया था कि इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, भाईचारा का भावना रखेंगे। क्या करेंगे, इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के साथ भाईचारा का भावना रखेंगे। ना ही इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर गोली चलाएगी, फायर करेगी, और ना ही पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पर फायर करेगी। दोस्तों यह एग्रीमेंट 3 साल तक काफ़ी अच्छे से चला। कितने ईयर तक दोस्तों, 3 साल तक यह इस मतलब एक दूसरे को फॉलो करते रहे इस एग्रीमेंट को। लेकिन दोस्तों फिर क्या हुआ, लेकिन पाकिस्तान जानते हो ना कि कुत्ते के पूंछ को में कहीं भी डाल दो, कितना भी डाल दो, 2 साल बाद निकला वो टेढ़ा का टेढ़ा रहेगा। सेम इसी प्रकार कौन है दोस्तों, सेम इसी प्रकार आपका पाकिस्तान भी है। उससे कोई भी एग्रीमेंट कर डालो, वो कभी भी अपने बात पर अडिग नहीं रहता। दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। अभी हाल ही में पाकिस्तान के एम्बेसी द्वारा बोला गया था, अभी जो पाकिस्तान है इंडिया से काटन का व्यापार करेगी। किसका व्यापार करेगी, काटन का व्यापार करेगी। लेकिन दोस्तों सब डील डन हो गया, लेकिन अगले 2 दिन बाद जो इमरान खान थे उन्होंने क्या किया, वो आकर के बोल दिए हम ऐसा कोई डील करने वाले नहीं है। जिससे क्या हुआ, जिससे इंडिया को क्या हुआ, इंडिया को हर्ट पहुंचा। ऐसा क्यों दोस्तों, देखो इंडिया में हमारे क्या है, यहाँ इंडिया में हमारे सबसे ऊपर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया में सबसे ऊपर क्या है, इंडिया में सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन आपका जो पाकिस्तान होता है वहाँ पर मिलिट्री रूल है। कैसा रूल है, मिलिट्री रूल है। मिलिट्री जैसा बोलेगी वैसा वहाँ पर क्या करते हैं, नेता मंत्री करते हैं। सारा पावर किसके अंडर में है, सारा का सारा पावर मिलिट्री के अंडर में है। अगर दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री मुद्दा सुलझ जाएगी तो क्या मिलिट्री का फिर कोई इंपॉर्टेंट रोल रह जाएगा देश को आगे बढ़ाने में, नहीं। तो मिलिट्री वालों को चाहता है कि मुझे एक मुद्दा चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एक मुद्दा चाहिए, जिससे मैं क्या कर सकूं, हर वक्त अपने आप को क्या करूं, न्यूज में रख सकूं। जैसे आप मान लीजिए सलमान खान है, ठीक। अगर वो कल से मूवी बनाना बंद कर दे और मीडिया सामने आना बंद कर दे, क्या कोई आने वाले 5 साल में सलमान खान को जानेगा, जानेंगे, लेकिन इतना मात्रा में नहीं, उनके फॉलोअर भी कम हो जाएंगे। उसी प्रकार जो वहाँ की मिलिट्री होती है अपने देश में अपनी संप्रभुता को बढ़ाए रखने के लिए क्या करती है, लोगों के बीच में इंडिया और पाकिस्तान के मुद्दे को क्या करती है, आप हमेशा डिस्कस करती है। इसलिए हमेशा सीज फायर करती है और बोलती है कि इंडिया हमारे पर क्या करता है, बार बार अटैक करता है। दोस्तों इसी हरकत के कारण उसको एफएटीएफ के द्वारा, पाकिस्तान को एफएटीएफ फाइनेंशियल आसिम टास्क फोर्स के द्वारा, एफएटीएफ, दोस्तों ध्यान से देखना, एफएटीएफ फाइनेंशियल आसिम टास्किंग फोर्स के द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। किस लिस्ट में डाल दिया गया है दोस्तों, ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। दोस्तों ये ग्रे लिस्ट क्या होता है, ग्रे लिस्ट ये होता है कि जैसे मान लो आप कहीं पर गलती किए हो तो आप पुलिस आपको आता है और पकड़ता है, ठीक।
और आपको छोड़ देता है और बोलता है कि अगर दोबारा ऐसा गलती किए तो मैं क्या कर दूंगा, आपको जेल में डाल दूंगा। ठीक, तो सेम कंडीशन यही पाकिस्तान का भी है। तो क्या करता है, एफएटीएफ हमेशा पाकिस्तान को हड़काता रहता है, मतलब हमेशा चेतावनी देता रहता है कि आप अपने जो ये जो आतंकवाद के मुद्दे है उसको फटाफट सुलझा लो और आपके पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी हैं उनको क्या करो, उनको पनाह देना बंद कर दो। ठीक दोस्तों, यही पाकिस्तान है जो तालिबान को सपोर्ट करता है और अफगानिस्तान में क्या रहता है, हमेशा अशांति रहता है, जिससे जिसके डेट में आज के डेट में भी उससे पाकिस्तान के सामने अपने क्या कर चुका है, घुटना टेक चुका है और बोलता है कि मुझे अफगानिस्तान से निकलना है, अब इसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े। ठीक दोस्तों, मैं कभी आपको इस अफगानिस्तान और इंडिया, यूएसए कि और पाकिस्तान के चारों कंट्री को मिलाकर के एक बहुत ही अच्छा लेक्चर बनाऊंगा, उसमें सब क्या करेगा, सबका रिलेशन को बताया जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। पहला जो आपका इंडिया और पाकिस्तान का जो बाउंड्री का इशू है वो आपका क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसको हम लोग सीज फायर लाइन के नाम से जानते हैं। और इस पर एक एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट का नाम था शिमला एग्रीमेंट। कब हुआ था, 1972 में हुआ था। दोस्तों आगे चलते हैं। ठीक दोस्तों, देखो मैप आप लोग देख लेना है, पाकिस्तान है, पंजाब है, राजस्थान है और यहाँ पर कुछ मुद्दा है। ठीक देखो दोस्तों, जो दूसरा मुद्दा आपका है, मैं बता दे रहा हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया का जो कश्मीर का मुद्दा हुआ, कब स्टार्ट हुआ था। दोस्तों, जब भारत देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तभी क्या हुआ, तभी इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। ठीक उस वक्त क्या कर रहा था, उस वक्त पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया, जम्मू कश्मीर के ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। ठीक अटैक करने के बाद क्या किया, कश्मीर वाले पोर्शन को क्या कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद जो वहाँ का राजा था, इंडिया के पास भागते हुए आया और जवाहरलाल नेहरू से क्या किया, एग्रीमेंट साइन किया और बोला कि इंडिया चाइना का एक सॉरी, जो जम्मू कश्मीर है किसका पार्ट है, जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट है। जम्मू कश्मीर किसका पार्ट होगा, इंडिया का पार्ट होगा। लेकिन उसमें ये भी कंडीशन था, वो बोला था कि सबसे पहले आप कश्मीर वासियों से पूछ लेना कि आप इंडिया में रहना चाहते हो या पाकिस्तान में रहना चाहते हो। अगर वो लोग बोल दे रहे हैं रेफरेंडम के अनुसार कि मुझे इंडिया के साथ रहना है, तो सारा पोर्शन किसका हो जाएगा, सारा पोर्शन किसका हो जाएगा, सारा पोर्शन इंडिया का हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस मतलब कि इस एग्रीमेंट को जब पाकिस्तान जानेंगे तो वहाँ पर क्या करने लगे, वो जितने भी देखो तो दोस्तों, सबसे पहले जम्मू कश्मीर में पंडितों की जो जनसंख्या था बहुत ही अधिक था। तो अगर एक ब्राह्मण रहेगा तो वो मैक्सिमम इंडिया में रहने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि इंडिया में फ्रीडम है और पाकिस्तान में क्या है, इस्लाम है। वहाँ पर अगर आप इस्लाम के बारे में कुछ बोल दे रहे हो तो आपको वहाँ पर जेल में डाल दिया जाएगा। मैं बता रहा हूँ, मैं एक दिन न्यूज़ पढ़ रहा था, न्यूज़ में एक औरत थी, उन्होंने इस्लाम के बारे में कुछ कुछ भी नहीं बोला था, उसको मतलब कि जेल में डाल दिया गया था 19 साल बाद। दोस्तों 19 साल बाद, सोचो कितनी बड़ा साल होता है। 19 साल बाद उस लड़की को क्या दिया, बोला गया कि यह लड़की बेकसूर है और इन्होंने मतलब कि इस्लाम के खिलाफ कोई भी अपशब्द टिप्पणी नहीं की। अब बताओ दोस्तों, वो लड़की थी 20 साल की और उसको 19 साल तक कारावास, 40 साल उसकी उम्र हो गई। बताओ उससे कोई शादी करेगा, उसका कोई घर द्वार, बताओ लड़की कहाँ जाएगी। ऐसा संविधान होना चाहिए किसी कंट्री का, ऐसा संविधान हमारे नज़र में नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यह मानवता का हनन कर रहा है। किसका हनन कर रहा है दोस्तों, यह मानवता का हनन कर रहा है। ठीक दोस्तों, देखते हैं दूसरा मुद्दा। दूसरा मुद्दा क्या है दोस्तों, दूसरा मुद्दा आपका, और दोस्तों सॉरी, एक बात आप ये भी जान लेना, जो पाकिस्तान के कब्जे में, पाकिस्तान का कब्जे में जो जम्मू कश्मीर है उसका कैपिटल कहाँ पर है, उसका कैपिटल मुजफ्फराबाद में। कहाँ पर दोस्तों, मुजफ्फराबाद। और दोस्तों जो जो कश्मीर पाकिस्तान के अंडर में है, वहाँ पर एक माउंटेन है, उस माउंटेन का क्या नाम है, उस माउंटेन का नाम है केटू माउंटेन। क्या नाम है उसका, केटू माउंटेन। और वहाँ पर इंदिरा भी पॉइंट है, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर वाले पोर्सन में। ठीक जो पर्सन किसके अंडर में है, जो पर्सन पाकिस्तान के अंडर में, जिसको बोलते हैं आप पीओके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। ठीक देखो दोस्तों, देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान को बाउंड्री इशू को लेकर के कब कब वार हुआ था। तो दोस्तों, जो सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ था 1947 के बाद, वो दूसरा था आपका 1965 में हुआ था। कब हुआ था, 1965 में। उस ऑपरेशन को हम लोग जिब्राल्टर ऑपरेशन का नाम जानते हैं। किस ऑपरेशन का नाम जानते हैं, एग्जाम में आता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1965 में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को उस ठीक है, इंडिया के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का क्या नाम था, उस ऑपरेशन का नाम था क्या है, जिब्राल्टर। क्या नाम था उसका, जिब्राल्टर। देख लेना दोस्तों, ये लिखा है काफ़ी अच्छे से, बहुत मेहनत लगता है दोस्तों पीपीटी बनाने में, सारा एडिटिंग करने में, सब चीज़ करने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। एक दिन पीपीटी बनाते हैं, दूसरे दिन फिर काट करते हैं। क्यों, क्योंकि दोस्तों टाइम बहुत कम है। देखो दोस्तों, मोर वर्क मोर वर्क लेस टाइम, मोर वर्क लेस टाइम, कम समय में ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, इसलिए मेहनत बहुत करना पड़ता है दोस्तों। अगर आपको भी सक्सेस होना है तो मेहनत बहुत ही हार्ड करना पड़ता है। ठीक
तो दोस्तों जब 1965 में इंडिया के द्वारा एक जिब्राल्टर नाम का ऑपरेशन चलाया गया था। दोस्तों वर्ल्ड वार के बाद आपका जो वर्ल्ड वार हुआ था 1939 से लेकर के 1944 तक ना, हाँ 1945 तक हुआ था, ठीक। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जो युद्ध हुआ था, सबसे बड़ा युद्ध, एक मिनट को, लार्जेस्ट टैंक बैटल सिंस वर्ल्ड वार सेकंड, कि ये जो 1965 का वार हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वर्ल्ड वार सेकंड के बाद सबसे बड़ा लार्जेस्ट वार के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या थे, बहुत ही अधिक मात्रा में क्या शामिल थे, टैंक शामिल थे, ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान का जो दूसरा युद्ध हुआ था बाउंड्री इशू को लेकर के, वह कब हुआ था, वह हुआ था 1971 में। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थी, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर आपकी थी इंदिरा गांधी। कौन थी प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी दोस्तों। और ये बहुत ही चालाक पीएम थी, ये प्रकार से मैं बोल रहा हूँ, ठीक दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छे से एक टॉपिक को। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ दोस्तों देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसको हम ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जानते थे और इसको वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जानते थे, ठीक। ये आपका ईस्ट पाकिस्तान और ये आपका वेस्ट पाकिस्तान। दोस्तों क्या करते थे, पाकिस्तान जो थे यहाँ से पैसे को कमाते थे और यहाँ पर ले जाकर के क्या करते थे, पैसों को खर्च करते थे। और यहाँ पर विकास का नाम क्या था, विकास के नाम पर जीरो था। और यहाँ के लोगों क्या करते थे, यहाँ के लोगों को मारते पीटते थे। यहाँ तक कि दोस्तों यहाँ के आर्मियों के द्वारा इतना बुरा कंडीशन किया गया था कि दोस्तों एक बेटी से एक बेटी का उसके पिता के द्वारा उसका रेप कराया जा रहा था। किसके द्वारा, आर्मी के द्वारा। पहले खुद एक बेटी का रेप करते थे और उसके बाप को भी बोलते थे कि चल तू भी रेप कर। मतलब इतना दयनीय कंडीशन हो गया था कि मैं आपको क्या बता सकूँ, ठीक। ऐसा पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर किया गया था। दोस्तों कभी भी टाइम मिलेगा तो मैं इंडिया और पाकिस्तान के 1965 में जो वार हुआ था, 1971 में जो वार हुआ था, इस पर एक बहुत ही बड़ा वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले आज हम आपसे थोड़ा सा डिस्कस करने वाले, क्योंकि दोस्तों लेक्चर बहुत बड़ा होने जा रहा है, ठीक। तो कुछ बाउंड्री जानने वाले हैं। तो दोस्तों क्या किया, 1971 का वार हुआ और इसमें क्या किया गया, इसमें जो बांग्लादेश था, इसको एक नए राज्य, मतलब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने यहाँ पर पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश नामक एक नई कंट्री का निर्माण किया, ठीक। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों बताने के लिए बहुत कुछ रहता है, लेकिन क्या होता है दोस्तों, टाइम बहुत कम रहता है, ठीक। जो दोस्तों सॉरी, आपको पता है ना, जो 1971 वार हुआ था तो उसमें एक मुक्ति वाहिनी नाम का फोर्स बनाया गया था। किसके द्वारा, बांग्लादेश के द्वारा। पूछ सकता है कि मुक्ति वाहिनी फोर्स का संबंध किस वार से है, 1965 है, 1971 है, 1999 है, 1947 है। दोस्तों यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। तो आप क्या बोलोगे कि 1971 में जो इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें मुक्ति वाहिनी नामक एक सेना बनाया गया था, जो सेना की इंडिया और मुक्ति वाहिनी सेना ने मिलकर क्या किया था, इंडिया और मुक्ति वाहिनी सेना ने मिलकर के पाकिस्तान को युद्ध में हरा दिया था, धूल चटा दिया था, ठीक। दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट आपका ऑपरेशन चलाया गया था इंडिया के द्वारा, किसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। कब, 1999 में। कब चलाया गया था, 1999 में। दोस्तों उस ऑपरेशन को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, उस ऑपरेशन को हम लोग ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, उस ऑपरेशन को हम लोग ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, ठीक। आपका ये हो गया। और ठीक, ऑपरेशन विजय आपका जो हुआ था उस पीओके वाले पार्ट को लेकर के हुआ था। किस वाले पार्ट को लेकर के हुआ था, पीओके वाले पार्ट पर होकर लेकर के हुआ था, ठीक। दोस्तों मैं आपको थोड़ा पीपीटी दिखा दे रहा हूँ। कहाँ गया जी, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, साथ पीपीटी में ऐड करना भूल गया मैं। चलो एक मिनट। हाँ दोस्तों जो एक तो हो गया आप ऑपरेशन विजय, ठीक। कब चलाया गया था, 1999 में चलाया गया था। जो दूसरा कंट्री था दोस्तों उसका नाम है सर क्रिक। सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग SIR लिख लेना, SIR और क्रिक। दोस्तों आप बोलोगे क्रिक क्या होता है, दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ क्रिक क्या होता है। इधर ध्यान से देखना, जैसे ये मान लो समुद्र है और ये क्या है, कोई एक बड़ा सा टीला है, ठीक। और यहाँ पर क्या भर जाए, पानी। क्या भर जाए यहाँ पर, वाटर। क्या भर जाए, वाटर। ऐसे पार्ट क्या बोलते हैं, ऐसे वाले पार्ट को बोलते हैं क्रिक। क्या बोलते हैं दोस्तों, ऐसे वाले पार्ट को बोलते हैं क्रिक, ठीक। दोस्तों जो आपका इंडिया और पाकिस्तान का दूसरा मुद्दा है, उस मुद्दे का क्या नाम है, उस मुद्दे का नाम सर क्रिक को लेकर के मुद्दा है, जो कि कहाँ पर है, जो कि आपका देखो दोस्तों यहाँ पर गुजरात वाले बॉर्डर पर है क्रिक। दोस्तों ये सर क्रिक को लेकर के आखिर कन्फ्लिक्ट क्यों रहा था दोनों के बीच में, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इन दोनों का जो कन्फ्लिक्ट होता है, सबसे पहले
कि इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि ये 96 किलोमीटर एरिया को क्या करता है? कैप्चर करता है। कितने एरिया को? 96 किलोमीटर एरिया को क्या करता है? शेयर करता है। और दोस्तों जो दूसरी सबसे बड़ी बात होता है कि यह एरिया फिश प्रोडक्शन के लिए क्या है? बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर फिश प्रोडक्शन बहुत ही ह्यूज मात्रा में होता है। दोस्तों क्या होता है, जैसे हमारे फिशरीज गए, ठीक? और क्या कर रहे हैं, हमारे फिशरीज गए और यहाँ पर फिश मतलब मछली को पकड़ रहे हैं। तो क्या करती है, पाकिस्तान की नेवी आती है और क्या करेगी, इंडिया के जो मछुआरे होते हैं उनको क्या कर लेगी, पकड़ लेगी। पकड़ने के बाद उनको जेल में डाल देगी, ठीक। और फिर क्या करेगी, सेम उस वही कंडीशन इंडिया वाले भी करते हैं। पाकिस्तान के मछुआरों को पकड़ लेंगे, पकड़ने के बाद जेल में डाल देंगे और बोलेंगे क्यों, बोलेंगे आप इंडिया के पोर्शन क्या कर रहे हो, आप इंडिया के पोर्शन से मछली पकड़ रहे हो, इसलिए आपको जेल में डाला जा रहा है। तो दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान का मतलब कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। किसको, मतलब कि मछली उत्पादन को लेकर के, मतलब जो आपके मछली मारने वाले तो उसको क्या बोलते हैं, उनको फिशरीज बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, आप लोग पता कर लेना। तो मतलब इन दोनों के बीच में ये मतलब कि हमेशा विवाद रहता है। वो बोलेंगे आप मेरे इतने फिशरमैन को छोड़ दो, वो बोलेंगे आप मेरे इतने फिशरमैन को छोड़ दो, मछली मारने वाला मछुआरे को, ठीक। और दोस्तों यह जो एरिया इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर साल्ट और पेट्रोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर साल्ट प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होता है। साल्ट प्रोडक्शन क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और यह क्षेत्र पेट्रोलियम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्या होता है, हमेशा इंडिया और पाकिस्तान का सर्करिक को लेकर क्या रहता है, वो आपका कॉन्फ्लिक्ट रहता है। दोस्तों ये सब जो मैं टॉपिक आपको बोल रहा हूँ, दोस्तों आप यह टॉपिक यूपीपीएससी और सॉरी यूपीएससी में आप मेंस राइटिंग में जब इंडिया पाकिस्तान के बाउंड्री रिलेशन को लेकर के आए, उसमें आप यह टॉपिक क्या कर सकते हैं, इस टॉपिक को आप वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, एग्जामिनर खुश हो जाए। दोस्तों मैं ये खुद करता हूँ, जब मैं ऐसे राइटिंग करता हूँ ना, जब कभी इंडिया और पाक रिलेशन में ऐसे राइटिंग करता हूँ, मैं दोस्तों यही सब टॉपिक को वहाँ पर इंक्लूड करता हूँ और काफ़ी अच्छे से मैप बनाकर दिखाता हूँ। दोस्तों हालांकि देखते हैं प्रीलिम्स है मेरा 27 जून को, कैसा रिजल्ट आता है, फर्स्ट अटैम्प्ट है, लेकिन दोस्तों मेहनत बहुत करना पड़ता है, काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करना पड़ता है दोस्तों, पूरे दिन जान लगा करके, मतलब कि दिन क्या है, रात क्या रात, ऐसा कुछ नहीं, मतलब बस यही मेरा जो खाली टाइम रहता है, इसमें मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ। दोस्तों अभी मैं स्टार्टिंग से लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों आने वाले टाइम में मैं अपने लेक्चर में काफ़ी ह्यूज मात्रा में इंप्रूव करने वाला हूँ दोस्तों। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा कराया गया लेक्चर में आपको कहीं न कहीं आपको वो फायदेमंद साबित होगा ही। इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, मेरे लेक्चर में लोगों के साथ शेयर करो। जब दोस्तों आप मेरे लेक्चर को शेयर करोगे तो क्या करेंगे, जब आप मेरे लेक्चर को शेयर करोगे तभी तो मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा ना, हाँ मेरे लेक्चर को इतने लोग देख रहे हैं, मुझे और लेक्चर बनाना है। अगर दोस्तों जब मेरे अंदर ऐसा मोटिवेशन नहीं आएगा तो मैं कहाँ से नेक्स्ट लेक्चर बनाने वाला हूँ, ठीक। तो दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों आपका एक हो गया, आपका सर्करिक का मुद्दा हो गया, ठीक। आपका एक मुद्दा हो गया आपका सर्करिक को लेकर के, ठीक। दोस्तों जो दूसरा मुद्दा है इंडिया का, वो मुद्दा है आपका रन ऑफ कच्छ। क्या है, रन ऑफ कच्छ, जो कि दोस्तों ये आपका एक डिजर्ट एरिया है। क्या है आपका डिजर्ट, मतलब कि आपका एक रेगिस्तान जिसे बोलते हैं, जहाँ पर पानी नहीं रहता है, मट्टी सूख जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको डिजर्ट एरिया बोलते हैं, ठीक। दोस्तों मैं आपको दिखा दे रहा हूँ रन ऑफ कच्छ, एक मिनट, शायद यही क्या, हाँ हाँ हाँ, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को लोग बोलते हैं रन ऑफ कच्छ। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या रहता है, आपस में विवाद रहता है, ठीक। एक मिनट दोस्तों, बहुत प्रॉब्लम था दोस्तों, क्योंकि लैपटॉप में मेरा रिकॉर्डर खत्म हो गया है। दोस्तों आखिर इसका इशू क्या है, दोस्तों इसमें एक एग्रीमेंट हुआ था कब, 1968 में। इस पोर्शन को लेकर के क्या हुआ था, रन ऑफ कच्छ को लेकर के इंडिया और पाकिस्तान का 1968 में एक एग्रीमेंट हुआ था। उस उस एग्रीमेंट के हिसाब से इंडिया इंडिया इस वाले पोर्शन का 90% वाटर क्या करेगी, यूज करेगी। 90% क्या करेगी, वाटर को यूज करेगी। बाकी बचा 10% कौन यूज करेगा, बाकी बचा 10% आपका पाकिस्तान यूज करेगा। दोस्तों मैं इससे पहले एक लेक्चर बना दिया इंडस वाटर ट्रेटी, जो किसके बीच में था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में था। कब हुआ था, आपका 1960 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1960 में हुआ था। दोस्तों मैं इस टॉपिक को काफ़ी अच्छा समझाया हूँ, आप लोग जा करके मेरा पुराना लेक्चर आप लोग देख सकते हो, ठीक। दोस्तों इसमें सबसे मुद्दा हो गया कि 90% वाटर कौन यूज़ करेगा, 90% वाटर इंडिया यूज़ करेगा, और रिमेनिंग कौन यूज़ करेगा, रिमेनिंग आपका पाकिस्तान यूज़ करेगा, कितना, 10%। दोस्तों और जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर टूरिज्म बहुत आते हैं, और यहाँ पर जो साल्ट प्रोडक्शन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। अगर दोस्तों यहाँ पर जब टूरिज्म आएंगे तो यहाँ पर उनको वीज़ा लेना पड़ेगा और पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यह सब आय स्रोत किसका बढ़ेगा, यह सब आय स्रोत आपका इंडिया गवर्नमेंट का बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए पाकिस्तान इंडिया के बीच में से क्या रहता है, ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है टूरिज्म और साल्ट प्रोडक्शन को लेकर के, ठीक। तो दोस्तों और जो पांचवा जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है वो आपका क्या नाम है, सियाचिन ग्लेशियर। दोस्तों यूपीएससी 2020 में एक क्वेश्चन पूछा था कि सियाचिन ग्लेशियर इंडिया के किस पार्ट में पड़ता है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से मैप को देखना, यहाँ पर ध्यान से देखना।
ये वाला पोर्शन आपका है, ये वाला पोर्शन आपका सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक, जो स्काई चीन को भी टच करता है और जिनजियांग वाले रीजन को भी टच करता है, और आपका ये कौन सा है, ये साकागम वैली उसको टच करता है, और ये बाल्टिस्तान को टच करता है। इसको लेकर के वहाँ पर पूछा गया था दोस्तों। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट है, यहाँ पर एक लेक है जिस लेक का नाम है पैंगोंग लेक, जो इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी साल से क्या हुआ, 1 साल से लेकर पूरा झड़प हुआ था, ठीक, जिसमें क्या हुआ था, आखिर लास्ट में दोनों सेना आपस में आपसी समझौता कर लिया, और आपसे समझौता करने के बाद वो उस इस वाले लाइन को बफर जोन बना दिया। क्या बना दिया इस वाले लाइन को, इस लाइन को बोले भैया ये बफर जोन है, इसमें ना आपकी आर्मी पेट्रोलिंग करेगी, ना ही मेरी आर्मी पेट्रोलिंग करेगी, ठीक। इस समझौते के मुताबिक अभी क्या हो गया, दोनों वापस में पीछे हो गए हैं, ठीक। तो दोस्तों जो सियाचिन ग्लेशियर होता है वो काफ़ी बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर देखना, देखो दोस्तों, जो आपका जो सियाचिन ग्लेशियर है उसका हाइट कितना है, उसका हाइट है 5700 मीटर। कितना हाइट है उसका दोस्तों, उसका हाइट है 5700 मीटर, ठीक। और उसका लेंथ क्या है दोस्तों, उसकी लेंथ भी कितना है, उसका लेंथ है आपका 72 किलोमीटर। कितना दोस्तों, 72 किलोमीटर उसका क्या है, लेंथ मीन्स लंबाई। और विड्थ मीन्स क्या होता है दोस्तों, विड्थ मीन्स उसका चौड़ाई होता है। विड्थ मीन्स क्या होता है, चौड़ाई होता है, ठीक। 2 से 3 किलोमीटर इसका जो चौड़ाई ऐसे बोलते हैं इसको, सॉरी इसको चौड़ाई बोलते हैं इस वाले पोर्शन को, देखो, और इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं, ठीक। तो दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध का क्या नाम था, उस युद्ध का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। तो दोस्तों एग्जाम में पूछ दिया जाएगा ऑपरेशन मेघदूत किस मतलब किस बैटल से लेकर रिलेटेड है, किस वार से। यह ऑपरेशन मेघदूत इंडिया के द्वारा कब कब चलाया गया था, किस सन में चलाया गया था, और किस प्लेस को लेकर चलाया गया था, यह एग्जाम में आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से याद रखना, 1984 में इंडिया और पाकिस्तान पर इंडिया और पाकिस्तान का आपस में एक वार हुआ था। उस वार हुआ था, और कहाँ पर हुआ था, सियाचिन ग्लेशियर में हुआ था, ठीक है। इंडिया के द्वारा एक मिनट, ओ नो 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 नो, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, 1984 में जब इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ था, तो इंडिया आर्मी के द्वारा एक ऑपरेशन किया गया था। उस ऑपरेशन का क्या नाम था, उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन मेघदूत था, जिसमें भी इंडिया का क्या हुआ था, इस ऑपरेशन में भी इंडिया का विजय हुआ था, ठीक। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लंबा हो गया दोस्तों। कुछ मैं आपको एक टॉपिक बताने वाला हूँ कि देखो, जो आपका सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है वो दोस्तों वो ट्रांस हिमालय में पड़ता है। किस रीजन में पड़ता है, ट्रांस हिमालय में। दोस्तों इस पर भी आपके एक टॉपिक हम बनाएंगे, हिमालय टोटल कितने रीजन है, ठीक दोस्तों, इसलिए आप लोग परेशान ना होइएगा। ट्रांस हिमालय में एक रीजन पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय से एक लाइन गुजरती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं काराकोरम। क्या बोलते हैं, काराकोरम। दोस्तों मैं आपको मैप में दिखा दे रहा हूँ, देखो दोस्तों, ये जो लाइन गया ना दोस्तों, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं काराकोरम। क्या बोलते हैं, काराकोरम पास। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, काराकोरम पास, ठीक। ये आपका काराकोरम पास हो गया, ये आपका काराकोरम पास है, ध्यान रख देना, ठीक। तो दोस्तों यहाँ से कुछ टाइम आप आगे जाओगे तो आपका एक और यहाँ से जैसे आप काराकोरम से गुजरोगे तो आपको एक चीज़ और मिलेगा, उस श्रेणी क्या नाम है, उस श्रेणी का नाम है साल्टेरो श्रेणी। कौन सा नाम है दोस्तों, उसका नाम है साल्टेरो श्रेणी, ठीक। तो दोस्तों साल्टेरो श्रेणी से आप आगे जाओगे तो आपका एक रिवर मिलेगा, उस रिवर क्या नाम है, उस नाम का क्या है, निब्रा रिवर। तो आप उसमें एग्जाम में पूछ देता है कि काराकोरम से जो पहला रिवर निकलता है उस रिवर का नाम क्या है, उस रिवर का नाम है नुब्रा रिवर। क्या नाम है उसका, नुब्रा रिवर। नुब्रा रिवर किससे मिलता है, नुब्रा रिवर आपका शोक रिवर से मिलता है, और शोक रिवर लास्ट में किससे मिल जाता है, शोक रिवर लास्ट में आपका इंडस वैली से मिल जाता है। तो दोस्तों आज ये रहा आज का मेरा टॉपिक दोस्तों। तो लेक्चर दोस्तों आपको कैसा लगा, अगर दोस्तों लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक एंड शेयर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटे से लाइफ में एंजॉय करो यार। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।